हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस्ड 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन में स्टेटमेंट कुछ ऐसी दी गई, लेट एफ एक्स बी अ कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल 0 to infinity such that f of 1 equal to 2 and limit t tending towards x t raised to 10 times fx minus x raised to 10 times f of t whole divided by t power 9 minus x power 9 is equal to 1 for each x greater than 0, then for all x greater than 0 fx is equal to। तो एक काम ही करते हैं, सबसे पहले इस लिमिट को इवेलुएट करते हैं। अब यहाँ पर हुआ ये था कि fx एक यूनिफॉर्म फंक्शन दिया गया है, तो लिमिट इवेलुएट करने के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया तो t के प्लेस पर x रखते ही अपने को मिला x पावर 10 fx, तो ये बन गया है 0/0 फॉर्म। अब जैसे ही 0/0 फॉर्म बना तो एक काम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करके लिमिट को इवेलुएट करते हैं। तो जैसे ही एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ किया तो लिमिट कुछ ऐसे दिखी, लिमिट टी टेंडिंग टुवर्ड्स एक्स। और अब एक काम करते हैं, यहाँ पर टी वेरी कर रहा था तो इसका मतलब टी एज ए वेरिएबल ट्रीट हो रहा होगा। तो अब जैसे ही न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन किया तो एफ एक्स तो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट हुआ, तो उसको अलग कर लेते हैं। फिर टी पावर 10 का डेरिवेटिव बन जाएगा 10 टाइम्स टी पावर 9 एंड एफ एक्स एस टीज आ गया। फिर माइनस, फिर x पावर 10 तो एस टीज आ जाएगा एंड एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव बन जाएगा एफ डैश टी। एंड डिवीज़न में टी पावर 9 का डेरिवेटिव अपने को मिलेगा 9 टी पावर 8, और यहाँ पर x एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा था तो x पावर 9 का डेरिवेटिव तो 0 बन गया। अच्छा, अब इस लिमिट की वैल्यू अपने को 1 दी गई थी। फिर फर्दर एक काम ये कर लेते हैं, जैसे ही यहाँ पर t के प्लेस पर x पुट किया दोबारा, तो अब यहाँ से जो रिजल्टेंट बनेगा दैट विल बी, तो ये आ गया अपने पास लिमिट। और इनफैक्ट सबसे पहले तो एक काम ही कर लेते हैं कि t के प्लेस पर x पुट कर देते हैं, तो यहाँ से रिजल्टेंट मिलेगा 10 टाइम्स x पावर 9 और फिर एफ एक्स माइनस एक्स पावर 10 टाइम्स एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई 9 टाइम्स एक्स पावर 8 इज इक्वल टू 1। तो अब लिमिट को मिला के कुछ कुछ ऐसी अपने को देखने को मिली। फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो एक काम ये किया जा सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से x पावर 8 कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, फिर 9 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से रिजल्टेंट यहाँ से लिखा जा सकता है 10 टाइम्स, और फिर मिल जाएगा अपने को x एफ एक्स, फिर माइनस, और यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, और फिर राइट हैंड साइड पर अपने को 9 मिल गया। फिर फर्दर एक काम करते हैं कि पूरी इक्वेशन को राइट हैंड साइड पर ही शिफ्ट कर देते हैं। तो जैसे ही पूरी इक्वेशन को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया, या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया। तो जैसे ही पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये जो एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स वाला टर्म था ये पॉजिटिव हो गया, तो ये अपने को मिला एक्स स्क्वायर टाइम्स एफ डैश एक्स, और फिर नेक्स्ट अपने को मिलेगा माइनस 10x एफ एक्स, और इज इक्वल टू ये आ गया अपने पास -9। फिर फर्दर एक काम करते हैं कि एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से रिजल्टेंट बना एफ डैश एक्स माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो फर्दर अब एक काम करते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ से अपने पास आएगा ये कि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर किया, जो कि कुछ ऐसी होती थी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। और साथ ही साथ एक काम ये कर लेते हैं कि y डैश को यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिख लेते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन बनी dy बाई डी एक्स माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स एंड एफ एक्स को यहाँ पर y लिख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पर मिल गया है -9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो अब जैसे ही इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया गया तो यहाँ से p की वैल्यू अपने को मिल गई है -10 डिवाइडेड बाई एक्स एंड q की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल गई -9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो अब फर्दर यहाँ से एक काम ये कर लेते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इवेलुएट कर लेते हैं। तो अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर इवेलुएट किया जाए तो उसको कुछ कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, दैट इज़, तो अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को मिल जाएगा आई एफ, दैट इज़ ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा ई रेज टू,
और फिर -10 को बाहर कर लेते हैं तो ये बन गया है इंटीग्रेशन 1/x देन dx। तो अब e⁻⁻10 एज इज रहा, 1/x का इंटीग्रेशन बन गया है ln x। देन फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो ये था अपने पास -10, तो इसको लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ और x टू द पावर -10 यानी कि 1/x⁻10 बन गया है ये। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जाए लॉग की प्रॉपर्टी से तो यहाँ से मिला 1/x⁻10। तो इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को मिल चुका है 1/x⁻10। तो अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख सकते हैं y मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए तो ये बना y और डिवीजन में आ गया है x⁻10 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q को अगर देखा जाए q था नेगेटिव मतलब -9 डिवाइडेड बाई x², तो इसको तो ऐसे लिख लिया और फिर मल्टीप्लिकेशन 1/x⁻10 और dx। तो फर्दर अब इस रिजल्टेंट इक्वेशन को अगर मैनिपुलेट किया जाए तो यहाँ से रिजल्टेंट कुछ ऐसे लिखा जा सकता है y डिवाइडेड बाई x⁻10 इज इक्वल टू, अब -9 को तो बाहर कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन में आ गया डिनोमिनेटर में x⁻12, तो एक काम ही करते हैं उसको ऐसे लिख लेते हैं x टू द पावर -12 dx। तो अब जैसे ही राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट किया -9 एज इट था और फिर x⁻12 का इंटीग्रेशन बन गया x⁻12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -12 प्लस 1 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आ जाएगा। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ से रिजल्टेंट लिखा जा सकता है y डिवाइडेड बाई x⁻10 इज इक्वल टू -9 और ये बन गया x टू द पावर -11 एंड डिवीजन में भी बन गया -11 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब यहाँ से एक काम करते हैं कि क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन ये दी गई थी कि f(1) इज इक्वल टू 2। तो अगर f(1) 2 दिया गया है तो फिर अपने को यहाँ से वैल्यू इवेलुएट करनी थी fx की। तो अब यहाँ पर सिंपली एक काम ही कर लेते हैं कि y को fx से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से अपने को रिजल्टेंट कुछ ऐसे मिलेगा fx डिवाइडेड बाई x⁻10 इज इक्वल टू, और यहाँ से बन गया है +9 डिवाइडेड बाई 11 x इस टू द पावर 11 फिर प्लस k एज इट था। अब एक काम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि f(1) अपने को 2 दिया गया था, तो यानी कि ये जो रिजल्टेंट इक्वेशन आई है इसमें x के प्लेस पर जब 1 पुट करेंगे तो जो आउटपुट आएगा उसको 2 से इक्वेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हुआ है कि यहाँ पर जैसे ही इस पूरी इक्वेशन में x के प्लेस पर 1 पुट किया तो f(1) तो बन गया है 2 और डिवीजन में आ गया है 1 फिर इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड पर अपने को मिल गया है 9 डिवाइडेड बाई 11 और फिर प्लस k। तो यहाँ से k को अगर सिंप्लीफाई करें तो k की वैल्यू मिल गई 2 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 11। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये अपने को मिलेगा 22 माइनस 9 और डिवाइडेड बाई 11। तो k की वैल्यू यहाँ से अपने पास मिल जाएगी 13 डिवाइडेड बाई 11। अब k की जो 13/11 ये जो वैल्यू आई है, एक काम ही करते हैं इसको, ये जो अपने पास इक्वेशन दी गई थी यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इस तरह से fx अपने को मिला fx डिवाइडेड बाई x⁻10 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 11 टाइम्स x⁻11 प्लस 13/11। फिर फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि पूरी इक्वेशन को अगर x⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जैसे ही x⁻10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से fx अपने को मिल जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 11 और एक x यहाँ पर बचेगा फिर प्लस 13 डिवाइडेड बाई 11 टाइम्स x⁻10 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से fx अपने को मिला है 9 डिवाइडेड बाई 11x प्लस 13 डिवाइडेड बाई 11 टाइम्स x⁻10।